हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरपुर। आज की वीडियो में हम पैसोवैस का दूसरा पार्ट देखेंगे। राजू प्रकाशन की बुक से कक्षा 10 की कवर कर रहे हैं। इसके पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुका, आप उसको नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए। तो पहले पार्ट में हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य का कैसे पैसोवैस बनाया जाएगा, इनडायरेक्ट का, ये सब बताया था। उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसोवैस बताएंगे। फिर आज की वीडियो में दूसरे पार्ट में सभी पैसोवैस खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज सहित। तो देखते हैं, क्लास 10 राजू प्रकाशन की बुक से है, यूपी बोर्ड के। पहले एक्सरसाइज में पहला है, मैं फटाफट आंसर बताते चला जा रहा हूँ, आप लोग इसको मिला लीजिए। डज ही हेल्प हिज फ्रेंड, तो हो जाएगा इज हिज फ्रेंड, सॉरी इज का आर हो जाएगा क्योंकि हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, तो बहुवचन हो जाएगा आर हिज फ्रेंड्स। फिर हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा बाय हिम। अगला है डू यू रीड द न्यूज़पेपर, तो हो जाएगा न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज हो जाएगा, इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू। तीसरा हो जाएगा डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, तो हो जाएगा इज वाटर नॉट ड्रंक बाय यू। व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, तो ये देखिए थोड़ा सा वाक्य गलत है, तो ये वाक्य जो है व्हेन डज ही गेट अप की जगह होना चाहिए था लीव हिज बेड। ये वाक्य और भी बुक में मिलता है, तो इस तरह से इसका यही वाक्य सेम टू सेम दिया है। तो टॉपिक मिस्टेक इसमें, व्हेन डज ही लीव हिज बेड इन द मॉर्निंग, तो हो जाएगा व्हेन इज हिज बेड लेफ्ट बाय हिम इन द मॉर्निंग। ये इसका सही पैसोवैस होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसको बनाना ही चाहो इसी का, तो व्हेन इज गेट गॉट काट, व्हेन इज गॉट अप बाय हिम इन द मॉर्निंग, इस तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन वाक्य सही नहीं है। इसलिए गेट अप की जगह लीव्स हिज बेड, अपना बेड कब छोड़ता है, नहीं ये उठता कब है। हु लव्स यू, हु आर यू लव्ड बाय हो जाएगा, या बाय हुम आर यू लव्ड। इज ही राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, तो हो जाएगा इज ए लेटर बीइंग रिटन टू हिज फ्रेंड बाय हिम। एम आई टीचिंग इंग्लिश टू योर ब्रदर, तो हो जाएगा इज इंग्लिश बीइंग टाट टू योर ब्रदर बाय मी। इज ही टीचिंग मैथमेटिक्स टू हिम, तो हो जाएगा इज मैथमेटिक्स बीइंग टाट टू हिम बाय हिम, ठीक है, बाय हिम लास्ट में हो जाएगा, टू हिम बाय हिम। आर यू राइडिंग द साइकिल, तो इज द साइकिल बीइंग राइडन बाय यू। व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाई आर यू ईटिंग एन एप्पल, Why is an apple being eaten by you? Is the grandmother telling us stories, तो हो जाएगा आर हो जाएगा, अस का भी करेंगे, आर वी being told stories by the grandmother. Why is he not playing basketball? Why is the basketball not being played by him? Have we washed our clothes, तो हो जाएगा have our clothes been washed by us. Did सावित्री marry सत्यवान, तो हो जाएगा वाज सत्यवान मैरिड टू सावित्री हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ जो है टू लगता है, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो मैरिड टू सत्यवान सावित्री हो जाएगा, वाज सत्यवान मैरिड टू सावित्री। डिड आई ओपन द लेटर बॉक्स, तो हो जाएगा वाज द लेटर बॉक्स ओपनड बाई मी। डिड वी अपॉइंट हिम ए टीचर, तो वाज ही अपॉइंटेड ए टीचर बाई अस। शैल आई राइट हिम आ लेटर, तो हो जाएगा हिम का ही कर दोगे तो विल हो जाएगा, विल ही बी रिटन ए लेटर बाय मी। हु नॉमिनेटेड हिम द मॉनिटर, तो हो जाएगा हु वाज ही नॉमिनेटेड द मॉनिटर बाय, हु वाज ही नॉमिनेटेड द मॉनिटर बाय, या बाय हुम वाज ही नॉमिनेटेड द मॉनिटर। डू यू राइट ए स्टोरी, इज आई स्टोरी रिटन बाय यू। डिड ही टीच यू, वर यू टाट बाय हिम। हु टाट यू हिस्ट्री, who were you taught history by, या by whom were you taught history। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसमें कुछ मिले जुले हैं, तो इसको भी बता दे रहे हैं। वी बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, हम विश्वास करते हैं कि वह ईमानदार है। तो ये आपका जो है होता क्या है, इसका ग्रामर की रूल है, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी जैसे बिलीव का ऑब्जेक्ट एक शब्द ना होकर पूरा क्लाज है, तो उसमें क्या किया जाता है कि यही सब्जेक्ट वर्ब तक बनाया जाता है, उसके बाद दैट से क्लाज को जोड़ दिया जाएगा। इट का प्रयोग कर देते हैं शुरू ग्रुप में, क्योंकि बिलीव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा क्लाज है, तो यहाँ हम इट मान के इट से शुरू कर देंगे, तो हो जाएगा इट इज बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, BELIEV, इट इज़ बिलीव्ड। उसके बाद बाय अस भी हम नहीं लिखते हैं,
तो ये क्लास से जोड़ दिया जाएगा दैट, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, विश्वास किया जाता है कि ईमानदार है। डू वी फाइंड दैट मेनी नॉवेल्स आर हार्मफुल, तो हो जाएगा क्या हम पाते हैं कि कई नॉवेल्स हार्मफुल हैं, तो इज हो जाएगा डू की जगह। इज इट सब्जेक्ट मान लेंगे क्योंकि यहाँ भी पूरा क्लास है। इज इट फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, बाय एस नहीं लिखेंगे, दैट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इज इट फाउंड दैट मेनी नॉवेल्स आर हार्मफुल। ठीक है, क्लास को वैसे ही लिखेंगे। दे से दैट ही इज अ थीफ, तो हो जाएगा इट इज सेड दैट ही इज ए थीफ। ही लाइक्स कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर इज लाइक्ड बाई हिम हो जाएगा। नो बॉडी हैज़ आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली, इसका पैसा हो जाएगा दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड करेक्टली, तो इसे नो बॉडी को हटा देंगे तो इसमें नॉट हम ले लेंगे। नो दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड करेक्टली, तो हैज़ के साथ नॉट बीन लगा देंगे नेगेटिव। पीपल बिलीव दैट ही इज अ थीफ, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज अ थीफ हो जाएगा। वन यूजेज मिल्क फॉर मेकिंग बटर एंड चीज़, तो इसमें हो जाएगा मिल्क ऑब्जेक्ट दे दिया है तो मिल्क इज़ यूज्ड, ठीक है, फॉर मेकिंग बटर एंड चीज़ जोड़ दिया जाएगा। वन को नो वन ये सब कोई भी रहता बाइक के साथ नहीं लिखा जाता, तो मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बटर एंड चीज़ हो जाएगा। समवन हैज़ ब्रोकन टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स, तो हो जाएगा टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन हो जाएगा, दो डिनर प्लेट्स हैं इसलिए हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन ब्रोकन। बाइक के साथ समवन हम नहीं लिखते हैं। माई फादर लव्स मी वेरी मच, तो आई एम लव्ड वेरी मच बाई माई फादर। हु राइट्स ए लेटर, तो हो जाएगा हु इज़ अ लेटर रिटन बाय, या बाय होम इज़ ए लेटर रिटन। तो ये था पैसिव वॉइस, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं और इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में परामर्श, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे कि सलाह लेना, सलाह, ठीक है, देना, और मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना किसी से, आदेश, ये सभी चीज़ें, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें। ठीक है, सलाह को परामर्श भी कहते हैं, प्रार्थना, इसमें आदेश भी प्रकट होता है। ठीक है, तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। नियम क्या है, ऐसे वाक्यों का परिवर्तन शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल द्वारा करें। ठीक है, जिसमें परामर्श है तो सीधी सी बात है आप शुड से लगा दीजिए, क्योंकि शुड से परामर्श या सलाह दिया जाता है। जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो इसको ऐसे कह सकते हैं योर कंट्री शुड बी लव्ड, अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए। हेल्प योर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, अब ऑब्जेक्ट पहले आप लिख दिए, ठीक है, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे प्लस शुड भी रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। लव योर कंट्री, किसे प्रेम करो, अपने देश, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद शुड भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लव का लव्ड हो जाएगा। हेल्प योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, लेती है शुड भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनका परिवर्तन लेट द्वारा भी किया जाता है, तो सलाह, ठीक है, जो जिसमें प्रकट हो रहा है ये आदेश, तो उसको लेट से भी हम बना सकते हैं। जैसे लेट योर कंट्री बी लव्ड, लेट योर कंट्री का लेट से भी बना सकते हैं, लेट अपनी तरफ से लेंगे, योर कंट्री बी लव्ड, तब लेट थ्रू हम ले लेंगे, तो हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इस लेट का ही नाम शुड होता है। लेट का अर्थ दो, तो कोई काम करने देना या चाहिए। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आदि शब्द हो तो उनका पैसिव वॉइस में ना करें, बल्कि यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करें। यानी कि अगर प्रार्थना प्रकट हो रहा है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके प्लीज़ माने कृपया होता है, काइंडली माने भी कृपया होता है, तो इन दोनों शब्दों को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूरा वाक्य जोड़ दीजिए। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, प्रार्थना के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर सारे वाक्य उसी जो का त्यों लिखा जाएगा। अगर आदेश या सलाह प्रकट हो रहा है तो आप सलाह के लिए शुड भी लगा सकते हो, और आदेश के लिए, ठीक है, लेट से बना दो, और सलाह को भी लेट से बना सकते हो, यानी कि लेट से सलाह आदेश दोनों को बना सकते हो, और सलाह को शुड से भी रिप्लेस कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए आदेश का कुछ और भी वाक्य दिए गए हैं। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, उन्हें पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदले, अपने वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करें, उसे वाक्य के आरंभ में रखें। तो वही बताया ना लेट वाला, तो सलाह वाला भी लेट से बना सकते हो, ऑर्डर वाला तो बनाएंगे। दूसरा नियम, वाक्य में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, इज आर का नहीं। इन वाक्यों को देखें, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, तो लेट लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा। टर्न हिम आउट, तो लेट हिम बी टर्न आउट, लेट लिखिएगा, ऑब्जेक्ट हिम बी टर्न आउट, एक फ्रेज है तो टर्न आउट का टर्न आउट हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे वाक्यों में बाई यू का प्रयोग नहीं होता, लेट वाले वाक्यों में कभी भी बाई यू का प्रयोग नहीं होता, इम्पेरेटिव सेंटेंस में नहीं होता बाई यू का प्रयोग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट कमांड या रिक्वेस्ट आ जाएगी। इनडायरेक्ट में जैसे आदेश या प्रार्थना होगा तो उसका कैसे
पैसिव वॉइस बनेगा उसको बताया गया। कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस की बनावट इनडायरेक्ट में इस प्रकार होती है, जैसे सब्जेक्ट, आस्क या टेल या रिक्वेस्ट जो भी रहेगा रिपोर्टिंग पर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से वाक्य जोड़ा गया है। तो पैसिव वॉइस इनका इस प्रकार से बनता है। पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, इन्फिनिटिव तथा इनसे जुड़े हुए शब्दों को ज्यों कहते हैं रख दें। आप भी इन्फिनिटिव से जोड़ दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब के पहले बी यानी वर्ब की थर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कीजिए और वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आई आस्क्ड या टोल्ड मोहन टू मेक टी, मैं मोहन को चाय बनाने के लिए कहा। मोहन वाज आस्क्ड टू टेक टी, किसका हो गया ना, मोहन, ये आस्क्ड या टोल्ड में से एक जो भी रहेगा आप उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। मोहन, आस्क्ड या टोल्ड दोनों पास्ट टेंस में इसलिए वाज लग जाएगा मोहन के साथ। आस्क्ड है तो आस्क्ड, टोल्ड है तो टोल्ड हो जाता है, फिर टू से आपको सेम टू सेम जोड़ देना। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर बुक, तो हो जाएगा हर का सी हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड का वाज रिक्वेस्टेड होएगा, टू से आप भी जोड़ दीजिए। बाय हिम, या इसमें बाय में नहीं लिखा जाएगा। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले आप एक्सरसाइज को, वीडियो को पास करके आप सॉल्व कर लीजिए, सोच लीजिए क्या होगा, तब मैं आंसर बता रहा हूँ, आप जो है इसको मिला लीजिए। ठीक, चलिए फटाफट हम आंसर बता दे रहे हैं। पैसिव वॉइस में बदलना, चाहे सलाह हो या आदेश हो या प्रार्थना हो, आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो सबसे सरल तरीके ये बता दे रहे हैं, आप आदेश या सलाह दोनों को लेट से बना दीजिए, उसके बाद प्रार्थना वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दीजिए। ओपन योर बुक, लेट योर बुक्स बी ओपन हो जाएगा। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। कॉल द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। कैच द बॉल, लेट द बॉल बी कॉट। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। कैच द thief, let the thief be caught. Inform the police immediately, let the police be informed immediately. Hang this photo on the wall, तो let this photo be hanged on the wall. Do not, ठीक है, तो सॉरी हैंग्ड ना करके यहाँ हैंग का देखिए दो फॉर्म होता है, एक थर्ड फॉर्म हंग भी होता है, एक हैंग्ड भी होता है। हैंग्ड माने जो है किसी को फांसी पे लटकाना, हंग माने वस्तु को लटकाना, ठीक है, तो लटकाना ये व्यक्ति से रिलेटेड है, तो इसलिए हंग वस्तु रहेगा, तो हंग का थर्ड फॉर्म, हैंग का थर्ड फॉर्म हंग होगा। तो हो जाएगा लेट दिस फोटो बी हंग, SUNG, ऑन द वॉल। डू नॉट स्टील द बुक्स, लेट द बुक्स नॉट बी स्टोलन। तो लेट रहेगा, डू नॉट रहेगा तो लेट के बाद मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, नॉट लगा देंगे, बी से पहले नॉट लगा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। डू नॉट स्टील एनीथिंग ऑफ एनिमल, तो हो जाएगा लेट एनीथिंग ऑफ एनिमल नॉट बी स्टोलन। डू नॉट स्मोक, तो हो जाएगा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको करना क्या है, सलाह प्रकट हो रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू कह दीजिए। एडवाइज्ड माने सलाह देना, यू आर एडवाइज्ड टू, तब लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता। उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर टू लगा देते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, ये डू नॉट को नॉट टू बदल देते हैं। प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी प्लीज़ हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन हो जाएगा। गिव दिस लेटर टू योर ब्रदर, लेट दिस लेटर बी गिवन टू योर ब्रदर। आस्क द प्यून टू ओपन द क्लासरूम, लेट द प्यून बी आस्क्ड, टू से जोड़ दीजिए, टू ओपन द क्लासरूम। प्लीज़ वेट आउटसाइड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड हो जाएगा। गिव वाटर टू द प्लांट्स, लेट वाटर बी गिवन टू द प्लांट्स। डू नॉट किल द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स नॉट बी किल्ड। यू आस्क्ड सीता टू कुक फूड, तो हो जाएगा सीता वाज आस्क्ड टू कुक फूड, बाय यू नहीं लिखा जाएगा। हे रिक्वेस्टेड मी, तो हो जाएगा आई वाज रिक्वेस्टेड, टू से जोड़ दीजिए, आगे सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आई वाज रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम 100 रुपीज़। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 4 देख लेते हैं, सब मिले जुले हैं चार्ज डिस्टेंस के, फटाफट बताते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए, ठीक है। तो पहले तो आप सोच लीजिए, अगर नहीं किए हो तो फिर उसके बाद आंसर बताओ। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, तो हो जाएगा हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। माई सिस्टर पेंटेड दैट पिक्चर, तो दैट पिक्चर वाज पेंटेड बाय माई सिस्टर। राम किल्ड ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम। द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रन्स इन मेनी बसेज बिटवीन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, तो जगह पहले मेनी बसेज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा मेनी बसेज आर, रन्स का थर्ड फॉर्म रन, मेनी बसेज आर रन, ठीक है। उसके बाद जो है बिटवीन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश बाय द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक। आगे हो जाएगा आई गिव 100 रुपीज़ टू माई यंगर ब्रदर, तो 100 रुपीज़, ठीक है, वाज गिवन टू माई यंगर ब्रदर बाय मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रकम बताने के लिए एक वचन की वर्ब लगती है, इसलिए वाज सही है यहाँ।
किरण sang a beautiful song last evening. तो a beautiful song was sung by Kiran last evening. Ravi Shankar's performance thrilled the audience. तो the audience were thrilled by Ravi Shankar's performance. The teacher congratulated Ram on his success. Ram was congratulated by the teacher on his success. Shakespeare wrote many great tragedies. Many great tragedies were written by Shakespeare. A little girl greeted him. He was greeted by a little girl. हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। राम इज टाट हिंदी बाय मी। तो इसको करना है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसों से एक्टिव, आप उसी नियमों को उल्टा कर दीजिए तो आप पैसों से एक्टिव हो जाएगा। जैसे राम इज टाट हिंदी बाय मी, राम मेरे द्वारा हिंदी पढ़ा जाता तो हो जाएगा मैं राम को हिंदी पढ़ाता हूँ। तो आई टीच हिंदी, ठीक है, आई टीच राम हिंदी हो जाएगा, आई टीच राम हिंदी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, ठीक है, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू है तो प्लीज़ हटा दीजिए, प्लीज़ हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हट जाएगा प्लीज़ हेल्प माई ब्रदर। इस तरह से पैसों से एक्टिव आप खुद बना सकते हैं। वाक्य में एग्जाम में ज़्यादा एक्टिव से पैसों आता है, लेकिन फिर भी अगर पैसों से एक्टिव आ जाए तो आप बना सकते हैं। इन सारे एक को आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 6 पे देखते हैं सज्जन का पैसों वास बनाने के लिए क्या। द स्टूडेंट हिट द टीचर, तो इसमें देखिए इंडिकेशन दी ना पैसों, तो द टीचर वाज हिट, ठीक है, बाय द स्टूडेंट हो जाएगा। ऑल द डोर्स हैव बीन लॉक्ड बाय देम, ये पैसों में है तो एक्टिव बताना होगा। सभी दरवाजे उसके द्वारा बंद कर दिए गए, कहने का मतलब वे उनके द्वारा बंद कर दिए तो वे सभी दरवाजे बंद किए। दे हैव लॉक्ड ऑल द डोर्स, इस तरह से ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिए, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ज़्यादा आई है पैसों वास स्पेशली बनाने के लिए, उसको मैं बता दे रहा हूँ। प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, पैसों वास बनाना है सबका। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ही इज ओपनिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, ये सभी अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा प्रशंसा किया जाता है। बाय पीपल इस वाक्य में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के लोग ही प्रशंसा करते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि हाँ लोग प्रशंसा करते हैं, इसलिए बाय पीपल लिखना जरूरी नहीं है। ही टीचर्स मी इंग्लिश, तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। फिर पास हुआ है कि ये भी सभी इंपॉर्टेंट वाक्य, आई नो हिम वेरी वेल कई बार आया, तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी वेरी वेल। यहाँ ध्यान देना कि नो के साथ बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। ही इज नोन टू मी बाय वेरी वेल, या ऐसे भी कैसे ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी, दोनों सही है, या ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी, सब कुछ सही है। तो आप आराम से कर देंगे, हिम का ही कर दीजिए, इज नो का नोन, टू मी वेरी वेल, बाय नहीं लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, देखिए ऊपर भी आया था, तो फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज क्वालिटी, तो हो जाएगा क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड बाय मिस्टर गेस्लर। द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, तो द मिस्चीवियस बॉय वाज बीटन बाय द टीचर। डिड रामू किल द टाइगर, वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल हो जाएगा। नाउ देखिए फिर वही आ गया है, आई नो हिम वेरी वेल, तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। ही नोज मी वेल, अब देखिए यही वाक्य दूसरे तरीके से बोल गया, नो का ही प्रयोग करके, ही नोज मी वेल, तो आई एम नोन टू हिम वेल हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया, इसलिए कई बार एक्सरसाइज में दे दिया गया। हु राइट्स ए लेटर, तो हो जाएगा हु इज ए लेटर रिटन बाय, या बाय हुम इज अ लेटर रिटन। हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई। सरप्राइज साथ बाय नहीं लगता, एट लगता है, इसको भी ध्यान देना आपको। प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट, प्लीज़ हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप द लेफ्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी नोज हिम, तो हो जाएगा ही इज नोन टू एवरीबॉडी, नो के साथ भी टू लगेगा, ध्यान देना, बाय नहीं लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 10 है, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प बाय हिम। आई नो हिम वेरी वेल, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, तो हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो बाय हिम। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। एवरीवन लव्स हिम, तो ही इज लव्ड बाय एवरीवन, तो ठीक है, या ही इज लव्ड ही का तो तभी चल जाएगा। ही टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे, तो वी आर टॉट इंग्लिश एवरी डे बाय हिम, या ऐसे भी कहते वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम एवरी डे। आगे है 11वां है, आई नो हिम, देखिए कई बार आया, तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम।
पीपुल वाला भी आया था पीछे, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। 12वां एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। देखिए वही दूसरे हिसाब से पूछा गया, पीपल का वी शुड कर दिया तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स, तब यहाँ शुड भी हो जाएगा, शुड बी एडमायर्ड बाई अस, एडमायर का थर्ड फर्स्ट, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन वाज रिटन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव बाई हिम। तो ठीक है, तो एन एप्लीकेशन वाज रिटन, अब यहाँ डायरेक्ट बाय हिम करके उसके बाद भी टू से जोड़ सकते थे, या लास्ट में भी बाय हिम कर सकते। हैव दे हेल्प्ड यू, तो हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, फिर आ गया तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। शी वाज हेल्पिंग हर फादर, तो हर फादर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो हेमू वाज डिफीटेड इन द बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। द हंटर शॉट द टाइगर, तो द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। तो ये था पैसिव वॉइस था पूरा, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको ऋषि राजू प्रकाशन की बुक से पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराया जाएगा, फिर इनडायरेक्ट वगैरह जितना भी है सब कुछ ट्रांसलेशन सहित कराया जाएगा। तो इसलिए वीडियो में बनेगा ही, अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए भी। बहुत सारे सामग्री इसमें हम अपलोड किए हैं। आगे फिर एक्सीलेंट की बुक भी अपलोड है, फिर से हाई स्कूल इंटर की पूरा कोर्स इस पर चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह से डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।